हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टॉक मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको कुछ आइटम परचेज करना है, फिर सेल करना है, फिर क्लोजिंग स्टॉक देखना है और ये भी देखना है कि आपने जो भी आइटम परचेज किया, सेल किया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ या फिर लॉस कितना हुआ। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है क्या कि ऊपर से पहले तो आपको हेडिंग बना लेना है यहाँ पे। ठीक है ना। सीरियल नंबर का, आइटम नेम का, फिर परचेज के अंदर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है। फिर सेल के अंदर आपको बना लेनी है क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है। उसके बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बना लेनी है क्वांटिटी और अमाउंट। फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर ये जो भी आप हेडिंग बनाओगे ना, जस्ट उसके ऊपर उतना ही कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद उसके अंदर इस तरीके से स्टॉक मैनेजमेंट लिख लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर है, देखिए, तो सीरियल नंबर के लिए हमने बताया था आपको, ठीक है ना, कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 लिख दीजिएगा, नीचे 2 लिख दीजिएगा और ये दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से पकड़ के ट्रैक कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये आपका सीरियल नंबर पुट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आइटम का नाम है। अगर आपके पास जो भी आइटम है वो आप इस तरीके से टाइप कर लोगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है क्वांटिटी। ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे क्वांटिटी है तो यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखा गया है, जैसे 20, 25, 41, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर्स ऐड हो जाए। नंबर्स मतलब जैसे पीस, केजी, पैकेट, ये सब ऐड करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे NOS सिंबल को ऐड करना है। अब इसे ऐड कैसे करना है ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे अब पहले से तो लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर, अब ये सभी सेल को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब देखिएगा, माउस से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और कीबोर्ड से कैसे करोगे, जैसे यहाँ फर्स्ट आइटम क्वांटिटी के पास मैंने क्लिक कर दिया और शिफ्ट को होल्ड करेंगे और डाउन एरो को प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे ये सेट हो गया। ठीक है ना, यानी सिलेक्ट हो गया। ओके। अब यहाँ से जहाँ जहाँ पे भी क्वांटिटी है वो सभी को सिलेक्ट करनी है मुझे। तो यहाँ पे सेल्स के अंदर भी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है क्वांटिटी, तो कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस तीनों में क्या लगाना है, यूनिट्स लगाना है। यूनिट्स किस चीज़ का लगाना है, NOS का। ठीक है। तो तीनों को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कहाँ पे क्लिक करना है ना, तो यहाँ से देखिएगा नंबर्स ग्रुप में, यानी होम टैब के नंबर्स ग्रुप में आपको क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पे। ओके। क्लिक करने के बाद यहाँ से कस्टम वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जनरल को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। अब देखिएगा, आपको जब भी यूनिट अगर क्वांटिटी में लगा होता है, जैसे 20 kg यानी 20 kg, तो 20 लिखने के बाद kg होता है ना, तो पहले अंक रहता है, तो अंक के लिए हम प्रेस करेंगे यहाँ पे H। ठीक है ना, क्या प्रेस करने वाले हैं हम यहाँ पे, H। ठीक है। उसके बाद स्पेस देंगे, डबल इन्वर्टेड के अंदर मेरे को लगाना है NOS यानी नंबर्स के लिए लगाना है, तो हमने यहाँ पे NOS टाइप कर दिया। फिर डबल इन्वर्टेड से हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ से ओके करेंगे ना, तो ये सभी आइटम के अंदर NOS लग गया। ठीक है ना, कितना आसान है ना। अब उसी तरीके से आपको यहाँ पे जहाँ पे रेट लिखा हुआ है ना, उसमें RS लगाना है। ठीक है ना। तो देखिएगा, रुपया का साइन, तो इस तरीके से पहले एक को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल दबा के यहाँ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें भी लगाना है मुझे, इसमें भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगाना है। ठीक है ना। अब इस सभी में क्या लगाना है, RS लगाना है। अब इस तरीके से नंबर्स ग्रुप पे हम क्लिक करने वाले हैं और यहाँ से कस्टम पे जाएंगे, जर्नल वाले को क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा RS कैसे होता है, RS पहले होता है, फिर आपका अमाउंट होता है, यानी कोई भी नंबर होता है वहाँ पे। तो सबसे पहले RS होता है, तो उसको हम डबल इन्वर्टेड के अंदर RS इस तरीके से टाइप कर देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड से क्लोज कर देंगे, स्पेस देंगे और एक H प्रेस कर देंगे। ठीक है ना। अब जैसे ही हम यहाँ से ओके करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे सेट हो गया। अब एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे
किसी किसी सेल में क्या हुआ ना कि यहाँ पे आपको हज टाइप का दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कॉलम का साइज है ना वो छोटा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मेरे को यहाँ पे आइटम हो गया बुक, मैंने 20 क्वांटिटी है ना, 20 संख्या है इसका, 20 पीस है जो भी कहिए। अब यहाँ पे 200 रुपये पर बुक मेरे को दे रहा है, तो टोटल कितने का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू देना है, इस वाले क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह देना है और यहाँ पे इस रेट को लेना है, इंटर करना है। अब देखिएगा क्या, यहाँ पे आपका एक क्वांटिटी अमाउंट आ गया, ठीक है ना। क्वांटिटी और रेट को जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट आ गया। अब इस तरीके से क्या करना है ना कि इसको यहाँ से पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर देना है, तो देखिएगा इस सभी में क्या हो गया, कैलकुलेट होकर आ गया। अब उसी तरीके से सेल्स वाले में आएंगे। अब सेल्स वाला में क्या करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है ये दोनों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे और ये क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे और यहाँ से रेट को लेंगे, इंटर करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे आपका क्या हो गया, अमाउंट आ गया। अब इस तरीके से यहाँ से भी पकड़ के इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, इससे क्या हुआ, सभी का अमाउंट एक बार में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, जैसे मैंने परचेज किया 200 रुपये रेट से 20 पीस, ठीक है ना। अब उसी तरीके से यहाँ पे सेल किया 10, उसका जो संख्या था क्वांटिटी का, उसमें से 10 मैंने सेल कर दिया और से 250 रुपये रेट से, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब होता है कि आपने जो परचेज किया, फिर आपने जो सेल किया, अब रेस्ट जो आपके पास बचा हुआ है वही आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक, अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको करना है, देखिए क्या करना है, इज इक्वल टू देना है, जो आपने परचेज क्वांटिटी किया था उसको सेलेक्ट करना है, माइनस देना है और आपने जो सेल क्वांटिटी किया है उसको, और जैसे ही इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक आपका निकल के आ गया। अब उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक भी कर देंगे ना तो देखिएगा नीचे पूरा ऐड हो गया, मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन होके क्या हो गया, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अमाउंट निकालना है, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब कि आपने जो परचेज करके लाया है उसी रेट से आपके पास बचा हुआ है, ठीक है ना, इसको तो आपने सेल नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये वाले क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है और इसे मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है, आपका परचेज वाले रेट से। परचेज वाले रेट को हम क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए और जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये निकल के आ गया। अब देखिएगा, अब एक और तरीका बताते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया था, ड्रैग करके लाया था ना, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो आ गया था। अब इसको देखिएगा बीच से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे तो देखिएगा ये सभी में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये परचेज का अमाउंट हुआ, यहाँ पे आपका हो गया सेल्स अमाउंट, यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि आपके पास इतना अमाउंट का सामान क्या है, बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो इसमें देखिएगा इज इक्वल टू देंगे हम। सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक को सिलेक्ट करना है, क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को सिलेक्ट करना है ना, फिर प्लस करना है, सेल्स वाले अमाउंट को प्लस कर देना है इसमें, फिर आपको माइनस कर देना है परचेज वाला अमाउंट। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, जैसे हम इंटर किए तो देखिएगा इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ गया, कितना आ गया, 500, ठीक है ना। अब इस तरीके से हम इसको भी पकड़ के नीचे ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये स्टॉक मैनेजमेंट का डेटा आपके पास सामने रेडी हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ से आप कहीं भी चेंज कीजिए, जैसे मैंने बुक की जगह लिख दिया कीबोर्ड लिख दिया, ठीक है ना, ओके, कीबोर्ड लिख दिया। कीबोर्ड मेरे को लेना है 40, ठीक है ना। अब यहाँ से हम रेट चेंज कर दिए 550 का। अब देखिएगा यहाँ पे परचेज अमाउंट इतना हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, सेल अमाउंट, यानी मेरे को 35 पीस क्या कर दिए, हम सेल कर दिए, ठीक है। किस रेट से कर दिए, तो 550 से हम खरीदे थे, 600 रुपये हम कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें अब ऑटोमेटिक क्या हो रहा है ना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक वगैरह सब कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टॉक मैनेजमेंट डेटा बना सकते हैं, ठीक है।